नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे सचिन पायलट की। क्या सचिन पायलट का अनशन कांग्रेस के लिए टेंशन है? जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि सचिन पायलट का अनशन जो था वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी बातें कही गई कि सचिन पायलट अनशन पे बैठ रहे हैं, क्या गहलोत के खिलाफ है, क्या वो अपनी पार्टी के खिलाफ जो है धरना दे रहे हैं। लेकिन सचिन को भी मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं और यही वजह है कि जब सचिन ने अनशन खत्म किया तो दो तीन बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ, वसुंधरा राजे सिंधिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी, उनका संघर्ष जारी रहेगा। आप इसका कई मतलब लगा सकते हैं। उनका संघर्ष मतलब खुद सचिन पायलट का संघर्ष किसके खिलाफ? क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ या जो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान है उसके खिलाफ? क्योंकि हुआ क्या कि सचिन पायलट के अनशन की खबर आने के बाद कल यानी एक दिन पहले कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें कहा कि सचिन पायलट का जो ये अनशन है वो पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। यानी एक तरह से धमकाने की कोशिश कर दी गई और साथ में कहा गया कि अशोक गहलोत जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां जो है वो लोगों के लिए बहुत अच्छी है और कांग्रेस पार्टी जो है उन्हीं के नेतृत्व में दोबारा जो है लोगों से वोट मांगने जाएगी। तो कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ कर दी थी। इसको देखते हुए सबकी निगाहें सचिन पायलट पे थी। सचिन पायलट भी भले ही युवा है लेकिन इतने भी नासमझ नहीं है कि वो इस इशारा को समझ ना पाए। वो समझ गए कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं पार्टी में वो उनके खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला गहलोत सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ। उन्होंने अपना निशाना जैसा उन्होंने कहा था वो वसुंधरा राजे तक सीमित रखा। उनके दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उसी तक सीमित रखा है। अब यहाँ पे लोग जानना चाहेंगे कि सचिन ने ऐसा क्यों किया या फिर उनके पास विकल्प क्या है। अब सचिन जो है, कई लोग कहते हैं कि वो अपना रिलीवेंस जो है वो जाहिर करना चाहते हैं कि देखिए हम मेरे तरफ भी देखिए, मैं भी हूँ। लेकिन इससे सचिन को क्या मिल जाएगा? कई लोग ये मानते हैं कि एक तरह से वेकअप कॉल देने की कोशिश सचिन ने की है। चुनाव जो है इस साल दिसंबर में होने हैं और उसके पहले सचिन जो है एक तरह से इसी बहाने कुछ लोगों को कई मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है। क्योंकि अभी तक दो ही पार्टी है राजस्थान में, बीजेपी है, कांग्रेस है और छोटी मोटी पार्टियां हैं। सचिन पायलट एक बड़े नेता माने जाते हैं, खासकर एक वर्ग समुदाय के लिए। तो क्या एक इंडिकेशन है, क्या सचिन जो है वो कुछ आजमाना चाहते हैं इस अनशन के दौरान कि क्या उनकी रणनीति आगे चल के क्या हो सकती है? क्या कोई वो अपना दल बना सकते हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं? क्या वो जो हनुमान बेनीवाल है उनके साथ जा सकते हैं? तो ये कई चीज़ें कही गई। दूसरी ये बात कही गई कि सचिन इतनी जल्दबाजी क्यों करना चाहते हैं? उनको मालूम है कि दिसंबर में चुनाव है, वो मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे? मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद वहाँ पे चुनाव हो जाएंगे, फिर उनकी हालत पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी की तरह हो जाएगी, जो कि बाद में कहते फिरेंगे कि मुझे मौका नहीं मिला। और एक डिवाइड हाउस के साथ यदि कांग्रेस चुनाव में जाती है तो कांग्रेस को उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस क्यों हिचक रही है? कांग्रेस जो है निश्चित रूप से भले ही गहलोत साहब के पीछे खड़ी है, गहलोत आज बड़े कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके साथ पार्टी को खड़े रहना चाहिए। लेकिन सचिन का साथ क्या कांग्रेस छोड़ सकती है? जी नहीं, सचिन को भी कांग्रेस साथ में लेकर के चलना चाहती है। और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा इस बात को कि गांधी परिवार का रुख क्या रहता है। अभी तक ये कहा जाता रहा है कि गांधी परिवार जो है वो सचिन पायलट को कहता रहा है कि आपके से जो वादा मैंने किया था, यदि ऐसा कोई वादा है जैसा कि लोग कहते हैं, तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। और बीच बीच में सचिन जो है ऐसा कुछ कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद वो अधीर हो रहे हैं, शायद वो डेस्परेट हो रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि सचिन पायलट रहेंगे। कर्नाटक चुनाव तक तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष जो कि खुद कर्नाटक से हैं, वो उनके लिए ज़रूरी है कि तब तक पार्टी में शांति बनी रहे। उसके बाद गहलोत को भी रखना है, तो इन दोनों को साथ में रखने के वजह से रखना एक मजबूरी है पार्टी की और ज़रूरी भी है।
अब ये जो कौशल है, ये जो कांग्रेस लीडरशिप की दिल्ली में है, उन पर निर्भर करता है कि वो इसको कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि जब चुनाव होंगे राजस्थान में तो लोग जो है, यदि मान लिया जाए, एक सिनेरियो ये भी है कि अशोक गहलोत साहब दोबारा चुन के आते हैं, फिर सचिन क्या करेंगे? फिर क्या उनको 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि अशोक गहलोत कह चुके हैं कि वो 15 साल तो है, 10-15 साल तो है। तो उसके जवाब में सचिन पायलट ने कहा था कि मैं यहाँ 20-25 साल के लिए हूँ। तो दोनों नेताओं के बीच ये सह और मात का खेल चल रहा है, लेकिन दुविधा जो है कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के लीडरशिप में है। वो तय नहीं कर पा रही है कि दोनों को इकट्ठा कैसे किया जाए, दोनों को एकजुट कैसे रखा जाए, जिससे कि दिसंबर में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को फ़ायदा मिले। वरना एक बिखरे हुए नेतृत्व के साथ या एक बिखरे हुए दो नेताओं के बीच जो मनमुटाव है, उसके साथ यदि कांग्रेस चुनाव में जाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कुछ ऐसा हुआ है कि एक बड़े मुख्यमंत्री को बदला गया है तो हालात कांग्रेस के ठीक नहीं रहे। इंदिरा गांधी ने बहुगुणा साहब को बदल दिया था, वीर बहादुर सिंह को राजीव गांधी ने बदल दिया था, इंदिरा गांधी ने बिहार में, आपको बता दूं, जगन्नाथ मिश्रा को बदल दिया था, सोनिया गांधी ने जेबी पटनायक को उड़ीसा में बदल दिया था। जब तरुण गोगोई को बदलने की बात आई थी तो राहुल गांधी ने मना कर दिया था। ऐसे कई किस्से हैं कि सेंट्रल लीडरशिप जो है वो निर्णय लेने में गलतियां कर बैठता है। अभी तक जो आप कह सकते हैं कि राजस्थान के मामले में एक बैलेंस बनाने की कोशिश सेंट्रल लीडरशिप कर रहा है। देखते हैं ये बैलेंस कब तक रहता है और कब तक सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहते हैं, या फिर कब तक वो खुलकर अपनी अगली रणनीति की घोषणा नहीं कर देते हैं। तब तक आप कहेंगे कि ये जो मैच है वो 0-0 पे है, लेकिन ज़रूर जो है कांग्रेस आला कमान काफ़ी टेंशन में है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।